नमस्कार दोस्तों। कल मैं सीईटी के कुछ सवालों को लेकर एचएसएससी ऑफिस में गया था, जिनके मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाया, परंतु उसके बावजूद भी आप सब लोग हमें कमेंट में पूछते रहे। तो कुछ कमेंट से सवाल मैंने उठाए हैं जिनके मैं आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना चाहता हूं, उस आधार पर जो मुझे एचएसएससी के अधिकारियों ने बोले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि 5 नंबर कब मिलेंगे। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें 5 नंबर नहीं दिखाई देते। तो ये सवाल मैंने पूछा था एचएसएससी के अधिकारियों से, तो टेक्निकल टीम ने हमें जवाब दिया था कि जब फॉर्म क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद जब हम कट ऑफ बनाएंगे तो वो 5 नंबर लगा के बनाएंगे। साथ में एक सवाल और था, कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने 5 नंबर क्लेम नहीं किए थे और उनके रिजल्ट पे प्रोविजनल लिखा आ रहा था, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके रिजल्ट पे 5 प्रोविजनल नहीं लिखा आ रहा था और उनमें 5 नंबर क्लेम नहीं किए थे, तो क्या उन्हें 5 नंबर मिलेंगे। तो कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई थी, तो उसमें साफ साफ माननीय भोपाल सिंह खादरी जी ने कहा था कि उन सभी छात्रों को 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद एक सवाल और है कि सोशियो इकोनॉमिक पहले क्लेम नहीं किया था, अब 2.5 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकता हूं या नहीं। तो अगर आपने पहले क्लेम नहीं किया था और अभी आपके घर में कोई जॉब नहीं है और साथ में आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 1,80,000 से कम है, तो आप 2.5 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। बार बार एक सवाल आ रहा है कि एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं। बहुत सारे छात्रों ने गलती कर दी है, फॉर्म के अंदर कुछ गलत भरा गया है, कुछ नहीं भरा गया है, जो ऐड करना था वो ऐड नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारे छात्रों के बीच में संशय बना हुआ है कि एडिट का ऑप्शन आएगा या नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है एडिट का और करेक्शन का ऑप्शन ज़रूर आएगा। फ़ोटो साइन शो नहीं हो रहे हैं। जब फॉर्म अल्टीमेटली हम भर लेते हैं तो डिक्लेरेशन के लिए जब हम फॉर्म प्रिंट आउट के लिए निकालते हैं तो कुछ बच्चों के फ़ोटो साइन शो नहीं हो रहे हैं। ये एक बेसिकली HTML का एरर है, आप अपना ब्राउज़र बदल कर देख लीजिए तो आपका फ़ोटो साइन शो हो जाएगा। ग्रेजुएशन ऐड नहीं हुई। एक बच्चे का सवाल था कि उन्होंने ग्रेजुएशन का जो DMC है वो या ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करना भूल गए और ऑप्शन को प्रोसीड कर दिया। अब इसके बाद वो पीछे भी नहीं जा सकता है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए मैं जब HSC गया था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को वहाँ देखा भी और उनसे मिला भी था। तो जो वहाँ टेक्निकल टीम है वहाँ पर आप अपनी एक एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन ऐड हो सकती है। और जहाँ तक देखिए एडिट का ऑप्शन भविष्य में आ सकता है और मुझे लगता भी है कि फॉर्म की डेट भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो 42 ईयर्स प्लस जिनकी एज है और जिन्होंने पटवारी, केनाल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए आवेदन किए थे, उन लोगों के लिए अभी तक भी ऑप्शन नहीं खुला है। हालांकि HSSC ने कल मुझे ये जवाब दिया था कि उनके लिए कल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक वो नोटिस भी नहीं आया है और उसके लिए कोई टैब भी नहीं खुला है। तो कुछ बच्चों का एक सवाल और है कि क्या हम सेल्फ अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन पे या जो हम इनकम के लिए जो नो जॉब पे वो साइन है वो बिना तहसीलदार के लिए सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं क्या। इसके लिए उन्होंने हमें बोला है कि आप तहसीलदार से ही साइन करवाएं, परंतु मैंने उनसे बार बार जब पूछा था कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर की इनकम इसमें देखी जाएगी, तो मैंने उनसे पूरा जोर दे के ये बात बोली थी कि सर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होता है। तो क्या आप 31 मार्च 2023 तक की इनकम देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की फैमिली आईडी में इनकम अप्रैल महीने में बढ़ा दी गई है। तो अप्रैल महीने की 14 दिन की इनकम किसी भी स्टूडेंट की फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन नहीं करती है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब नहीं बनता है। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि हमने परफॉर्मा दे दिया है और परफॉर्मा पे साफ साफ लिखा है फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो आप इस बात पे तहसीलदार साहब को बोल सकते हैं कि HSSC ने यही बोला है। तो इसके लिए आप उनसे साइन करवाने के लिए उनको बाध्य भी कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग HSSC टेक्निकल टीम को कहा था कि आप इसके लिए नोटिस या कोई एडवाइजरी भी जारी कर सकते हैं, बट वो अपनी बात पे अडिग रहे और उन्होंने यही कहा कि हमने अपने परफॉर्मा के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है।
तो ओवरेज का नोटिस के बारे में भी सवाल है, तो ओवरेज का नोटिस अभी नहीं आया है, पर उन्होंने कहा था कि आ जाएगा। 5th सेमेस्टर की डीएमसी अपलोड करना भूल गया हूँ। तो 5th सेमेस्टर की डीएमसी किसी बच्चे ने अपलोड नहीं की है और उन्होंने बाकी सभी डीएमसी अपलोड कर दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। तो उसके लिए जब आपका डीवी होगा तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। हालांकि जब आपके पास डिग्री है तो इससे आपकी जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल हो रहा है कि एक बच्चे ने पूछा कि बीसी कैटेगरी में जिन पोस्ट के अंदर 0 सीट है तो उनको कैसे बुलाएंगे। अगर किसी कैटेगरी में 0 सीट है और वो बच्चा जर्नल के स्कोर में लाई कर जाता है तो वो जर्नल के अकॉर्डिंग ही कंसीडर हो जाएगा। कंबाइंड रिजल्ट की डीएमसी डाल दी है। कंबाइंड रिजल्ट की जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर की जो डीएमसी होती है उसमें सभी सेमेस्टर का रिजल्ट लिखा होता है, तो बच्चे ने कंबाइंड रिजल्ट की डीएमसी डाल दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डीवी के टाइम पे वो चेक हो जाएगी। साइबर कैफ़े वाले ने ग्रेजुएशन ऐड नहीं की, तो साइबर कैफ़े वाले ने अगर ग्रेजुएशन ऐड नहीं की, पहली बात तो ये आपकी गलती है, तो इसके लिए आप HSC ऑफिस जाकर एक अलग से एप्लीकेशन लिख के उसको ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हर किसी बंदे से पर्सनली बात नहीं कर सकता, किसी छात्र से पर्सनली कमेंट्स में आपको नंबर नहीं दे सकता, तो मैं टेलीग्राम चैनल का हमारा एक लिंक हमने जनरेट करा है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल से उस पर जुड़ जाएंगे। और बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इनकम है वो मार्च से पहले ठीक थी, अप्रैल में आके अलग हो गई है। तो इसके लिए देखिए, मैं कोई एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है कि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं भी आपकी तरह ही एक छात्र हूँ, वो मेडिकल छात्र हूँ, वो एक अलग बात है, पर ये काम हमारे जो आपके हरियाणा के जो यूट्यूबर हैं उनको ज़रूर करना चाहिए था। क्योंकि एक यूट्यूबर की वीडियो तो मैंने देखी, तो किसी बच्चे ने उसमें कमेंट किया हुआ था कि सर मेरी 1,80,000 से ज़्यादा इनकम हो गई है, तो उन टीचर ने कहा कि अच्छा मोटे पैसे रख रहे हो। तो ये जवाब नहीं होता, क्योंकि 1,80,000 से ज़्यादा इनकम बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होगी। एक इंसान मिला मुझे जिसके घर में उसकी 14 साल की बेटी के नाम 5 मीटर चढ़ गए हैं, तो उसके 5 मीटर्स की वजह से बिना वजह के मीटर, जो गुड़गांव में रहते हैं उन लोगों के मीटर, उन लोगों के बिल उसके नाम पे चढ़ गई 14 साल की लड़की के, तो उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ गई है। जब इनकम बढ़ने का धरातल ही नहीं है तो HSSC कैसे उस इनकम को सही मान सकती है। तो ये तो यूट्यूबर्स का काम है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हरियाणा में, उनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि इनकम का अभी तक धरातल ही नहीं बना है। 9,000 बिजली का बिल आ जाता है, किसी के घर में किसी के शादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो 9,000 से किसी का 200 रुपये भी अगर बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसका जो इनकम है वो बढ़ा दी जाती है। तो ये धरातल नहीं है, तो इसके खिलाफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बोलना चाहिए जो कि नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाया हूं जितना मुझे पता था। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो मैं सोमवार को या मंगलवार को HSSC ऑफिस जाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि मुझे वहां से सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले। धन्यवाद।